धीर धैर्यं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है। परम धाम बैकुंठ समाना, जहाँ विराज विष्णु भगवाना, अमर शेष शैया पे विराजे, चार चतुर्भुज मंगल साजे, चरण चाप महालक्ष्मी भवानी, जो त्रिलोक की है महारानी। गरुड़ पंख विहार करे पावन, नारद घंटा ध्वनि बजावन, सब ऋषि शीर करे सब पाना, ऋषि पंचमी अमृत माना। नारद ऋषि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। घंटा ध्वनि नारद करे, विष्णु करे प्रणाम, ऋषि पंचमी पर्व पड़ा है, दर्शन दो भगवान। महाराज, नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, बैकुंठ में क्षीर सागर में परमानंद है, और उस परमानंद में परमात्मा भगवान विष्णु चार चतुर्भुज क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। शयन करते 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 वह सबको शयन करा देते, और समय चक्र चलता रहता, चारों युग वह गुजरा देते। अरबों बार गुजर गए युग, और सतयुग त्रेता द्वापर कल युग, पर उठे नहीं क्षीर सागर से कभी नहीं भगवान, और संपूर्ण त्रिलोक का क्षीर सागर से कर देते कल्याण। महाराज, वो कौन सी शक्ति है आप में जो आप पूरे त्रिलोक का भरण पोषण कर देते हो? समय चक्र चलता रहता है, आपको हमने कभी इस शेष शैया से उठते हुए नहीं देखा, भगते हुए नहीं देखा, जगते हुए नहीं देखा। आप सदा शयन करते हैं तो बैकुंठ की क्षीर सागर की शेष शैया पर करते हैं। आज ऋषि पंचमी का दिन है और सारे ऋषि और मुनि
इस क्षीर सागर में बैठकर इस क्षीर का पान करके, अमृत का पान करके, आपकी भक्ति का, आपकी चरित्रावली का, विष्णु कल्प का पाठ वैकुंठ में श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। तो ऐसा क्या ऋषि पंचमी, और ऋषि करते क्या काम, मैं भी नारद ऋषि हूं, मुझे देव कछु ज्ञान। महाराज मुझे कुछ ज्ञान दो, मैं आपका पत्रकार हूं, आपके संदेश सारे संसार में, चारों युगों में फैलाता हूं। तो ऋषि पंचमी, और ये ऋषि शब्द आया कहां से और उनका क्या काम होता है? आप अकेले परमात्मा, बाकी सब हैं आत्म, आपके अंश से आत्मा करती है सब काम। आपका अंश होता है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, तो सब आत्माएं हैं और आप परमात्मा हो। तो आप परमात्मा से मिलने के लिए, परमात्मा के दर्शन करने के लिए आत्माओं को ऋषि पंचमी, आज महापर्व है, क्या करना चाहिए? पंच तत्व की देह का नारद क्या जग में एतबार, ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिधार। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बने शरीरा। पंच तत्व जब आकार लेता है, आत्मा आकार लेती है और साकार बनती है आत्मा, तब 84 लाख योनियों में उसे कोई देह मिलती है। जैसे कुमार अलग अलग तरह के मिट्टी के बर्तन बना देता है, भगवान भी 84 लाख योनियों की शक्ति में उस आत्मा का प्रवेश करा देते। और आत्मा, मनुष्य की आत्मा सबसे श्रेष्ठ आत्मा होती है, क्योंकि उसमें 10 इंद्रियां होती हैं और आत्मा अमृत का स्वरूप है, अमर है। तो एक अमृत की बूंद से जीवन चले 100 साल, उस अमृत को करो सुरक्षित, तो टल जाते सब काल। अब उस अमृत को सुरक्षित करना हर आत्मा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जिस तरह मटके में पानी भर दिया जाए और उस मटके में से वो पानी रिस जाए तो मटका खाली हो जाए। इसलिए है नारद, ऋषि पंचमी है, आज तुम्हें हम अमृत तत्व, अमृत आत्मा का ज्ञान कराते हैं। सबसे बड़ी शक्ति है आत्मा, पंच तत्व का बना ये घट, इस घट में अमृत की बूंद है, और देखो कर ले इसे प्रकट। और जितने छेद हैं 10 हैं छेद, और 10 इंद्रिया, और उनमें अमृत भर भर भर। और इच्छा भोगों में भैया फंस गया तो तू मर मर मर। अब यह आत्मा यदि भोगों में फंस जाए, 10 इंद्रियों के आकर्षण में फंस जाए, तो वह अमृत की बूंद उस मटके से बाहर हो जाती, और मटके से अमृत की बूंद बाहर होती उस पंच तत्व की देह का नाश हो जाता, मृत्यु को काल कल्पित हो जाती। तो आज ऋषि पंचमी है नारद, और इस अमृत को सुरक्षित करने का ज्ञान बताना कलयुग में जरूरी है, क्योंकि कलयुग में अमृत नहीं, सब कर रहे विष का पान। सुरा सुंदरी सत्ताएं सब बनी हुई भगवान। कलयुग में 3 तरह के भगवान है, एक सुरा है, एक सुंदरी है, और एक सत्ता है। जब तक बने भगवान ये कलयुग, भला किसी का नहीं होगा, भगवान किसी को नहीं मिले।
तो भैया कलयुग में काला होगा, नर नारी सब दुख पावेंगे, कोई दुख हटा नहीं पावेगा। भोगों में ही फंसे अगर रहे सब, तो जीवन नष्ट हो जावेगा। ये ऋषि पंचमी ज्ञान तुम्हें नारद ये जगत को बताना है। अरे जगत वालों भोगों से दूर रहो, तो भगवान से फिर मिल जाना है। अमृत की बूंद ये आत्मा है, 10 इंद्रियों में इसका अमृत भरो। और अब ऋषि पंचमी पड़ी हुई, और जीवन का श्री गणेश करो, जीवन का श्री गणेश करो, मिट जाएगी आफत सारी। अमृत आत्मा का पान करो, इस अमृत में ही ईश्वर रहते, दर्शन फिर सब भगवान करो। आत्म दर्शन ईश्वर दर्शन और करो सभी चुपचाप, सारे पाप कट जाएंगे देखो अपने आप। अब आप आत्मदर्शन करना नहीं चाहते और इस एक बूंद अमृत को भोगों के अंदर वितरण करना चाहते, 10 इंद्रियों में वितरण करना चाहते हो, तो एक बूंद का कितना सा हिस्सा इन 10 इंद्रियों के पास जाएगा और फिर आपकी क्या हालत हो जाएगी। किसी के पास 1 रुपया हो, उसके 10 पुत्र हों और 10 पुत्र उसके पसंद के हों, और उस 1 रुपए को वो कैसे बांटे। 10-10 पैसे आएंगे और रहे नहीं कसुपास, बांट दे वो अमृत को अगर तो बैठे रहो निराश। तो गौतम ऋषि संतान है, कलयुग करे जो वाणी। अब कथा सुनो नारद तुम, और सुना रहे विष्णुवाणी, कि मेरी नाभि में भी अमृत और शक्ति रूप प्रकंड, कमल खिल गया नाभि में और शक्ति निकली प्रचंड। ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म ज्ञान और प्रकट कर लिया है मैंने, और ज्ञान रूप शिव शक्ति को और देखो प्रगटाया मैंने। तो शिव और ब्रह्म नाभि कमल करते सब मेरा काम, जो भी सोचूं मैं यहां और रच दे ब्रह्मा जान। और शिव हटाते अज्ञान को, फैला दे तन ज्ञान। जगत गुरु हैं दोनों ये, और अमृत विष्णु, भगवान विष्णु की नाभि का अमृत ब्रह्मा है और शिव है। और उस अमृत का पान कराने के लिए मैं आपको चारों युगों में सारे संसार के राजाओं के पास भेजता हूं, लेकिन फिर भी किसी राजा ने आपके संदेश सुनने के बाद आपको दोबारा बुलाने का प्रयास नहीं किया। मुझको लेना था रामा अवतार, और देखा कलयुग भी मैंने, भारत में अयोध्या देखी मैंने, और सोचा जन्म लेना है यहीं, सरयू तट पर जन्मूंगा दशरथ के घर जाए, और दानवता का नाश करूं ये संकल्प किया मैंने। संकल्प होते ही ब्रह्मा जी ने अयोध्या की रचना कर दी, शिव जी ने वाल्मीकि को रामचरितमानस का ज्ञान दे दिया, लीला मुझे करनी थी। इतना सा संकल्पता हो गए सारे काम। राजा इंद्र ने सोचा अवध में आएंगे अब राम। तब सोचा रावण तो भोग में व्यस्त होगा,
वो दानव है, उसको राम जी नष्ट कर देंगे। और हम देवता हैं, हम भी भोगों में ही रहते हैं, इंद्रलोक में। इसलिए राम जी को वनवास होगा। और महर्षि गौतम जो ऋषि पंचमी थी, उस दिन संकल्प कर रहे थे कि मेरी गोदी में भक्ति करना राम, नासिक पंचवटी में अमृत भर देना भगवान। ब्रह्मा विष्णु महेश बुला लिए और त्र्यंबकेश्वर नाम, ब्रह्मपाली पर्वत पर बैठे गौतम ऋषि भगवान। सोच रहे दशरथ के घर में जन्मे राजा राम, और भक्ति करेंगे पंचवटी में अमृत करें हम पान। तो मेरी गोद में राम जी और 12 वर्ष तन पाए, तो ऐसी शक्ति प्रकट करूं मैं उल्टी गंगा बहाए। तो नाभि से गौतम ऋषि निकली गोदावरी धार, और इसी पंचवटी में देखो लीला करे राम अवतार। तो अमृत कर दी गोदावरी, अमृत नासिक जान। अरे जो कर ले स्नान इसमें कुंभ में, तो मिले उसे भगवान। और राजा इंद्र के भोग को और कर दे शक्ति समाप्त। इंद्र ने देखा गौतम ऋषि हुए जगत विख्यात, क्यों नहीं इनकी स्त्री और करूं छलाऊं छल जाए। भूल जाएंगे सारे संकल्प और उसे पत्थर दें बनाए। इनकी स्त्री कोई अर्धांगिनी, कोई जो इनको भोजन देती है, इनकी सेवा करती है, उसे मैं छल लेता हूं और उसे पत्थर की बना देता हूं। श्राप खुद ही देंगे और अपने पाषाण अहिल्या अब भूल जाएंगे संकल्प सभी, और काम हो गया मेरा। तो सत्य के ऊपर छल कभी चला आज तक न आए। राजा इंद्र पछता गया और राम कृपा हो ही जाए। गौतम ऋषि देख रहे थे कि राजा इंद्र भोग मुक्त नहीं होना चाहता और मुझे छलेगा। जो चाहे कर ले राजा, पर मैं संकल्प निभाऊंगा और गोदावरी को मैं प्रकट करूं और उसमें कुंभ प्रगटाऊंगा। उस कुंभ में अमृत टपकेगा और धरती के पाप हटाऊंगा। और 12 वर्ष तक राम जी से भक्ति पंचवटी करवाऊंगा। और यहीं से दानवता का विध्वंस शुरू। रावण सीता ले जाएगा और तू ले जाए अहिल्या छल करके। जो यहां छल करे सभी पछताएगा। तो राजा इंद्र पछता गया और पछताया रावण सरकार। और नासिक पंचवटी में देखो छल करने आई दोनों सरकार। देवता भी छल करने आए और दानव रावण भी छल करने आए, और दोनों ने अपने अपने परिणाम भोगे। महर्षि गौतम ने तो उल्टी गंगा वादी गोदावरी, और उस पंचवटी में नासिक त्र्यंबकेश्वर में भगवान राम वनवास अयोध्या में जन्म लेने के बाद अयोध्या को त्याग कर पंचवटी में आश्रम बनाकर बैठ गए। तो कट गई नाक सूर्पणखा की धरती पावन पंचवटी। और इंद्र का योग सब भंग हुआ और
अहिल्या देखो जीवित ये खड़ी, और रावण की भी नाक कटी, और सीता शक्ति प्रचंड बनी, अग्नि में यही प्रवेश किया, और लंका में सब आग लगी। तो ऋषि उसको ही कहते हैं जो भर दे रस संसार, अमृत प्रकट करते सदा, विष पहुंचाए पाताल। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि अब नारद ऋषि वह है जो हर पल शुभ संकल्प करे और सभी नर नारियों की कल्याण की कामना करते हुए जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी दानवतावादी नीतियां हैं, भोग हैं, उनका समापन करके अमृत का पान सारे संसार को करा। आत्मा में भी रस होता है, और जो आत्मा अपने अंदर दसों इंद्रियों में रस भर लेती है, ज्ञान को और भक्ति को और धर्म को रस सब भरो, और सारे ही शुभ काम जीवन में जन्म से ही शुरू करो, तो ऋषि बन जाओगे, अमृत तुम पाओगे, और एक दिन बेतरनी पार बैकुंठ में आओगे। तो ऋषि पंचमी महान पर्व इसका आज जान, रवि जैसा तेज इसमें, और इसमें रहते हैं भगवान। तो ध्रुव का प्रकाश हुआ, आज भी आकाश हुआ, और उसने भी कर लिया धर्म भक्ति का ये पान। विष्णु की कृपा हुई और ध्रुव चमक रहे आज, और इसी को कहते हैं भैया ऋषि रूप कृपा जान। और प्रहलाद पे कृपा नारायण ने जब करी, हरि 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 नरसिंह बन गए हरि, और नरसिंह बन हिरणाकश, पल में ही मार दियो, और शुद्ध बुद्धि गणपति कृपा से प्रहलाद को तार दियो। और देखो रावण त्रेता में, और राम ने संहार दियो, पंचवटी तप की ओर भाग्य यो जगायो है। और ऋषियों से मिले राम, कर गए भारत में काम, राम राज्य भारत में ऋषि राम लायो है। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा तोड़ी नहीं, और भक्ति शक्ति सत्य कभी छोड़ी नहीं, छोड़ी नहीं। और ऋषि पंचमी को देखो ब्रह्मनाद गायो है, 12 वर्ष भक्ति करे, राम लखन सीता हरे, और देखो सोने करे, जो छल करे सब पाप हटे, तो छल को हटावे देखो पंचवटी पाई। तो ये पंचवटी और ये पंच तत्व की आत्मा एक ही है, एक जैसा स्वरूप है। विराट रूप में पंचवटी को देख लो, सूक्ष्म रूप के अंदर आप अपनी आत्मा को, इस पंच तत्व की देह को देख लो। और रामायण भी एक पंचवटी है जो तुलसीदास जी ने लिखी है, और उसकी चरित्रावली को राम जी ने किया, क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने 5 वस्तुएं लिखी। राम का घर है रामायण, राम धन अयन, उसके अंदर 2 हैं, दोहा लिखा, फिर दूसरा सोरठा लिखा, तीसरा छंद लिखा, चौथा चौपाई और 5वां श्लोक। तो पंचवटी बन गई रामायण कल्प वृक्ष, इसे मानो सब। अरे ऋषि पंचमी पर्व पड़ा है, इसको अमृत मानो सब। और जब भी कष्ट हो ये घर जग में, इसको आप जपा लो सब। अरे मंगल हो जाएगा भैया, दंगल सभी हटा दो अब। ऋषि पंचमी वाणी बोल रही, रामायण कल्याण करे, चाहे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, और राम का कोई आह्वान करे, तो मंगल भारत में हो जावे। ऋषि पंचमी ज्ञान भरे, और विश्वामित्र मुनि ने देखो राम जन्म में हर्ष। राम जी का जन्म होते ही विश्वामित्र अयोध्या में आ गए, और उन्होंने कहा कि राम देत नहीं बनत गुसाई, और बोला हमें तारना अहिल्या माई।
आगे विश्वामित्र जी राजा जनक से राम लक्ष्मण को लेकर के अहिल्या को वापस पंचवटी में पहुंचा दिया। पत्थर से नारी बनी तरी अहिल्या जाए, राम चरण जब छू लिया तो पंचवटी प्रगटाए। तो पत्थर से नारी बनी और मात अहिल्या माय, राम कृपा जब हो गई तो हर्षित गौतम पाए। छलन लिया राजा इंद्र ने तो इंद्रासन हट जाए, और रावण की लंका हटी और सत्य प्रकट गति पाए। तो उस भारत में नासिक पंचवटी और हर आत्मा जो भारत में जन्मती है जिसमें 13 अणु होते हैं, दोनों ही पंचवटी है। तो इस पंचवटी के अंदर जो आत्मा रूपी अमृत है, इसका रसपान करना ही ऋषि संप्रदाय को आगे बढ़ाना। अपने आप ही ज्ञान हो, अपने आप जग वेद, सारे खेद हट जाते हैं, यही है इसमें भेद। तो अमृत जानो ऋषि पंचमी, करो खीर का पान, ज्ञान की खीर खिला रहे सबको गौतम ऋषि भगवान। क्योंकि बैकुंठन में तो क्षीर सागर की और खीर खिलाते भगवान, पर हम तो ऋषि गौतम की संतान हैं, करो ज्ञान की खीर का पान। हम ज्ञान की खीर भारत को कलयुग में खिला रहे। रविवार का दिन है, रवि में राम जी हैं जो विष्णु के ही अंश हैं, और आज पंचमी है। तो पंच तत्व सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये महर्षि गौतम है। महर्षि गौतम सतयुग के ऋषि हैं, मार्कंडेय ऋषि हैं, वाल्मीकि ऋषि है, गुरु वशिष्ठ ऋषि हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं, विश्वामित्र ऋषि हैं। और ये ऋषि मुनि अपने मन को ईश्वर की तरफ मोड़ लेते, इसलिए वो मुनि कहलाते। तो पूरा भारत ऋषि बना दिया और मन को मोड़ दिया ईश्वर में। छोड़ो सुरा सुंदरी सत्ता, दौड़ो चरण अब ईश्वर में। सुन लो भारत के राजाओं और धनवानों, सुन लो तुम। अरे किधर जा रहे देखो तुम भाई, छोड़ो ये सब सपने में। सपने में सपना देखो, ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा। सपना टूटने वाला है और सब कुछ छूट अब जाएगा। ऋषि पंचमी बोले वाणी, ऐसा करने वाला पछताएगा। अरे ईश्वर चरण की तरफ दौड़ो और मंगल सब हो जाएगा। अमृत पान मिले तुमको और भाग जगा देंगे ईश्वर, और पाप जला देंगे सारे और पहुंचो बैकुंठन के घर। सबसे बड़ी सत्ता है नारायण, जो वहां तक जा पाता है उस आत्मा का ही भाग और सबसे प्रबल कहाता है। क्षीर सागर की खीर पान करे और मंगल जब हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाती आत्मा और ऋषि का पद मिल जाता है। भोग सभी हट जाते हैं, भगवान उसे मिल जाता है। ये ऋषि पंचमी पर्व पड़ा और देखो अमृत लाता है। तो ये अमृत पान का दिन है और ये कलयुग की ऋषि पंचमी, इसलिए अंधेरा तो हटके रहेगा, सत्ताएं हटके रहेंगी। इसे धनवान ये नकली हटके रहेंगे, असली आवे सम्राट नाम कल की भगवान, वही कराएंगे भारत को कलयुग अमृत।
अब तक जितने आए थे करा गए विषपान, अरे खुद भी भटक गए, रास्ते में नहीं उन्हें मिले भगवान। भोगों में जीवन गया, सब कुछ हुआ बेकार, और अंत समय में राम न आया, और देखो उनको याद, सत्ताई और सुंदरी और दिखे उन्हें धनवान, नरक लोक में चले गए जो ऐसे थे इंसान। अब हम क्या करें, अंतगति सुमति। इसलिए ऋषि पंचमी को वाणी और महर्षि गौतम और महर्षि नारद और भगवान विष्णु संपूर्ण भारत के राजाओं को, प्रजा को, धनवानों को और सब प्रजाजनों को प्रेरणा देती है कि आप लोग कहां हो, कुछ तो सोचो, और कहां जाओगे, क्या लक्ष्य आपका। इसलिए लक्ष्य बनाओ, भोगों को कर दो जल्दी त्याग, और चरण नारायण के करो उनसे अनुराग। आत्मा के इस अमृत को करो कभी नहीं नष्ट, और 10 इंद्रियां ये भोग तुम्हें कर देंगे यहां भ्रष्ट। तो आत्मा सोना सोने में मिले, और तुम मिट्टी देत मिलाए, अरे किसी काम की नहीं ये मिट्टी, सोना सोना पाए। मिट्टी में मिट्टी मिलेगी, जल में जल मिलेगा, सोने में सोना मिलेगा, चांदी में चांदी मिलेगी, दूध में दूध मिलेगा, और भक्त को भगवान मिलेंगे। तो है 1 अरब 48 करोड़ भारतवासियों, ये ऋषि पंचमी के उपदेश भारत में इसलिए सुनाए जा रहे हैं कि न राजा को पता, न प्रजा को पता, न इन धनवानों को पता, न किसी वैज्ञानिक को पता कि हम यहां क्यों आए और क्या करेंगे और कहां जाएंगे। तो भैया जितनी तेरी बैटरी जितना चले ये सेल, और जिस दिन सेल खत्म हो जाए खत्म तुम्हारा खेल। तो इसी कारण ऋषि अमृत को और करो सुरक्षित जाए, भक्ति करते रहो यहां पर तो चार्ज बैटरी पाए, बैटरी चार्ज हो जाएगी। इसलिए आज ऋषि पंचमी का दिन है, शुभता का श्री गणेश करो, अपनी बैटरी को चार्ज करो भक्ति से, भोगों को हटा दो, क्योंकि ये वायरस है, ये आपके बैटरी के अंदर तोड़फोड़ कर देंगे और आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए नष्ट कष्ट और भ्रष्ट सब, और देखो सारे दुष्ट, छोड़ो दुष्ट प्रवृत्ति को और करो अपने को श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ तो परमात्मा है, कुल श्रेष्ठ आप हो, तो अपने कुल को श्रेष्ठ करने के लिए आप परमात्मा की तरफ अपना ध्यान लगाएं, दौड़ लगाएं, और भोगों से ध्यान हटा करके और अपनी आत्मा को इंद्रियों के रस से बचा करके रखें और अपने जीवन को सफल करें। महर्षि गौतम ने ये सब काम पंचवटी में करके दिखाया। आज भी नाम है पंचवटी का, और त्र्यंबकेश्वर भगवान, और गोदावरी में होता है 12 वर्ष में कुंभ स्नान। तो उस अमृत को महर्षि गौतम ने कुंभ में भर लिया और उस गोदावरी में डालते रहते हैं अपने कमंडल से, और 12 वर्ष के अंदर जो उसमें स्नान करता है, सारे ऋषि पहले स्नान करते हैं, क्योंकि अमृत पान करने का सबसे पहला अधिकार ऋषियों का और देवताओं का है। उसके बाद मनुष्य स्नान करते हैं, और फिर जिसका भाग्य है जगह वो स्नान करता है। तो गोदावरी की गोद में जो भी करे स्नान, अरे 12 वर्ष के कुंभ में वह अमृत पान। ये प्रसंग जो भी सुने, अमृत पान प्रसंग ऋषि पंचमी प्रसंग है, और चढ़े विष्णु के रंग, शांताकारम विष्णु शांत हो ये परमार्थ। आत्मा को भी करो शांत, और विष्णु करो प्रणाम। सुबह उठते ही भगवान विष्णु का नाम लें, भगवान विष्णु की शरण रहें, और शांति से अपने जीवन को व्यतीत करें, भगवान की भक्ति करें, राष्ट्र की भक्ति करें, और मानवता का कल्याण करें। यह हमारा संकल्प होना चाहिए ऋषि पंचमी। तो हम भी
भगवान से प्रार्थना करते हैं, वाणी भी प्रार्थना करती है कि हमें भी ऋषि मार्ग पर चलाओ, मुनि मार्ग पर चलाओ, संत मार्ग पर चलाओ और आदि सनातन संस्कृति का भारत में प्रागट्य हो, भारत विश्व का जगत गुरु बने, कल के अवतार का भारत में नेतृत्व हो और भारत में ये गुलामी की जंजीरें और ये सत्ताओं की भूख और धन के पीछे भागने की प्रवृत्ति को हटा करके भगवान के पीछे भागने की शक्ति को प्रकट करो। सब धर्मों के गुलाब खिले भारत, ऐसी शक्ति दो नाथ। आज ऋषि की पंचमी और कृपा का रख दो हाथ, आप कृपा विष्णु करो, करो गौतम संत ऋषि जान। अरे आप तो गौतम ऋषि हो, करो हमारा कल्याण। कहा तथास्तु गौतम ऋषि ने और दिया विष्णु वरदान। वाणी तुमने बता दिया कलयुग में ऋषि का ज्ञान। तो ऋषि पंचमी प्रसंग था और वाणी करे प्रणाम, संत समागम हरि भजन और करता है कल्याण। ये प्रसंग पूरा हुआ, मिला गौतम ऋषि वरदान, विष्णु की कृपा हो गई, भारत भारत बने भगवान। बोलो जय, बोलो महर्षि गौतम, भगवान विष्णु, ऋषि पंचमी महापर्व, ऋषि मुनियों के देश की जय, आदि सनातन धर्म की जय। 4 वेद शेषात 18 पुराण, श्रीमद् भागवत रामायण और गीता मैया की, गौ माता की, आज के आनंद की।